आप जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जाति जनगणना निश्चित तौर से हूँ। जातीय न्याय जो है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देकर के किसी और को अपना पद सौंपेंगे, उसके बाद जाति जनगणना के लिए चौपाल का आयोजन करेंगे। नमस्कार दर्शक, इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सजित तिवारी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कभी गुलाम कह देते हैं तो कभी उनकी तुलना स्टूल से कर दी जाती है। लेकिन डिप्टी सीएम साहब भी अपने बदलते बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं। कब क्या कह दें, तो इस बात का अंदाजा शायद आप भी नहीं लगा सकते। और इस समय अपने ही बयानों को लेकर एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं और किस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार डिप्टी सीएम साहब को ट्रोल किया जा रहा है, वो कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उस बयान को सुनिए जिस बयान में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तुलना स्टूल से कर दी थी। जरा गौर से उस बयान को पहले आप सुनिए। इन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, गड्ढा भरने की एम्बुलेंस। सोच सकते हो आप, एक गड्ढा भरने की एम्बुलेंस खरीदी थी, वो एम्बुलेंस ही नहीं चल रही है जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। सोचिए कितने बजट के मालिक थे, और आज जिस विभाग में है उसका अपना कोई बजट नहीं है या डिमोशन हुआ है। लेकिन उन्हें तो यही नहीं पता है कि स्टूल क्या होता है, कुर्सी क्या होती है। तो सुना आपने, दरअसल पूरा मामला जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा जाति जनगणना का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर जब सवाल किया गया तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जाति जनगणना के इस मुद्दे का समर्थन किया और खुलेआम खुले मंच से ये कहा कि हमें जाति जनगणना से कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन देखते ही देखते केशव प्रसाद मौर्य अपने ही बयान से पलट गए और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के द्वारा उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। पहले आप वो बयान सुन लीजिए जिस बयान में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस मुद्दे का समर्थन किया था, जिसके बाद सभी ये बात सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के सुर से डिप्टी सीएम के सुर मिल रहे हैं। जरा गौर से उस बयान को सुनिए। यहाँ पर भी जनगणना हो रही है जातिगत या अन्य प्रकार से, राज्य सरकार का विषय है। तो वो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं क्या? मैं कैसे कह दूं? आप जाति जनगणना के पक्ष में है कि नहीं? जाति जनगणना निश्चित तौर से हूँ। जातीय न्याय जो है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देकर के किसी और को अपना पद सौंपेंगे, उसके बाद जाति जनगणना के लिए चौपाल का आयोजन करेंगे। तो सुना आपने, ये तो वो बयान था जो डिप्टी सीएम साहब के द्वारा दिया गया। लेकिन डिप्टी सीएम साहब की जुबान कब बदल जाए, इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। समय बदला और एक बार फिर बदल गई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जुबान, और उन्होंने ट्वीट करते हुए कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद समाजवादी पार्टी के द्वारा उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और साथ ही साथ उनके अस्तित्व पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे। जरा गौर से उस ट्वीट को सुनिए कि ट्वीट करते हुए डिप्टी सीएम साहब ने किस तरह से अपनी ही व्याख्या को बदल कर रख दिया और अपने ही कहे गए शब्दों को फिर से वापस ले लिया। जरा गौर से उस ट्वीट को सुनिए। ट्वीट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, जाति जनगणना की बात केवल ढोंग है। जब सरकार में थे तब मौनी बाबा, अब बाहर तब मांग केवल 2024 में चुनावी लाभ के लिए जो नहीं मिलेगा। पहले अखिलेश यादव जी समाप्त हो रही सपा को बचाने को अध्यक्ष पद किसी और को सौंप दे, जातिगत न्याय की शुरुआत संगठन से करें, फिर ये बात करें। ये ट्वीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा निकलकर सामने आया। इस ट्वीट के सामने आने के बाद एक सवाल खड़े किए जाने लगे कि डिप्टी सीएम साहब का कोई अस्तित्व भी है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि चंद दिनों पहले डिप्टी सीएम साहब के द्वारा ही जाति जनगणना के इस मुद्दे का पक्ष लिया गया था और अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके बाद डिप्टी सीएम साहब की जुबान ही बदल गई और ये ट्वीट निकलकर सामने आया। फिलहाल इस ट्वीट के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए जवाब दिया और ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ लिख दिया, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े होने लगे। जरा गौर से समाजवादी पार्टी के उस ट्वीट को भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा है, जाति जनगणना पर दिल्ली दरबार से हौके जाने और लखनऊ दरबार से दुत्कारे जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का मानसिक संतुलन असंतुलित हो गया है। अतः केशव जी से निवेदन है कि वे किसी अच्छे मनोचिकित्सक से अपना उपचार करवाएं। इसकी चिकित्सा में लगने वाला धन समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि बाबा तो देने से रहे।
समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए किस तरह से डिप्टी सीएम साहब की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए, साथ ही साथ उन्हें अच्छा इलाज लेने तक की हिदायत दे दी और उन्हें ये भी ऑफर कर दिया कि उनके इलाज में लगने वाला खर्च समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये धन ऑफर नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चंद दिनों पहले जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जाति जनगणना का पक्ष लिया गया था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो उन्हें अपने ही बयान पर बैकफुट में आना पड़ा, अपने ही बयान को वापस लेना पड़ा और अचानक उनके ही सुर जाति जनगणना के उस मुद्दे को लेकर बदल गए, जिस मुद्दे को चंद दिनों पहले उन्होंने अपने ही बयानों के माध्यम से अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया था। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से ये बयान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा निकलकर सामने आया, उसके बाद जमकर समाजवादी पार्टी के द्वारा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही साथ अब तो इस बात का डर भी लगने लगा है कि राजनीति में कब किसकी जुबान कहां बदल जाए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं। यानी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो कल तक जाति जनगणना के पक्ष में थे, आज वो जाति जनगणना के विरोध में हो गए। कहीं ना कहीं उन पर दबाव पड़ा या फिर कुछ और कहानी है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम साहब की जुबान की कोई वैल्यू है भी या नहीं, या सिर्फ उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, बार बार उन्हें दुत्कार झेलनी पड़ती है। ये एक बड़ा सवाल है जो निकल कर सामने आता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट के माध्यम से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को करारा जवाब दे दिया गया है।